हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 27 जो कि रीड विथ होता है ऑर्डर 5 के साथ में। तो पहले हम सेक्शन 27 पढ़ लेते हैं। समन्स टू डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट को समन्स कब भेजा जाएगा? जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा उसके बाद की ये स्टेप है। सेक्शन 27 रीड विथ ऑर्डर 5। वेयर अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन्स मे बी इश्यूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम्स एंड मे बी सर्व इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो जो प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन है वो डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 16 ऑफ CPC। तो ये जो प्रोसीजर बताई गई है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उसको डिफेंडेंट को समन्स भेजना है और उसको अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर आंसर करना है उस जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया है उसको। ठीक है, ऑन सच डेट नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो ये कह रहे हैं कि जो भी डिफेंडेंट को समन्स इशू करने का जो भी आपने स्टेप उठानी है, ठीक है, तो विद इन 30 days करना है, उसको बियॉन्ड 30 days में नहीं लेके जाना है। तो ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो उसके विद इन 30 days ही आपको स्टेप उठानी है उसको डिफेंडेंट को समन्स भेजने के लिए। ठीक है, object is to avoid long delay in issue of summons for want of steps by plaintiff. The word added by amendment, it appears fixed outer time frame by providing that steps may be taken within 30 days from the date of the institution of the suit to issue summons. In other words, if the suit is instituted, for example, on 1st January 2002, then the correct address of the defendant and the process fee must be filed in the court within 30 days so that summons be issued by the court not beyond 30 days from the date of the institution of the suit. The object is to avoid a long delay in issue of summons for want of steps by the plaintiff. तो ये सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एयर 2003 सुप्रीम कोर्ट 189 में बताया गया था कि डिले अवॉइड करने के लिए आपको डिफेंडेंट का करेक्ट एड्रेस और प्रोसेस फी कोर्ट में डिपॉजिट करनी है ताकि कोर्ट उसको विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट समन्स इशू कर सके। तो इसके साथ में हमने देखा था कि ऑर्डर 5 रीड करना है। तो ऑर्डर 5 क्या कहता है डिटेल में हम देखते हैं। ऑर्डर 5 कहता है कि समन्स, ठीक है, ऑर्डर 5 का रूल 1 कहता है समन्स When a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear. किस लिए इशू करेंगे समन्स? उसको अपेयर होने के लिए डायरेक्शन देंगी कोर्ट डिफेंडेंट को कि आप अपेयर होइए एंड आंसर द क्लेम। और प्लेंटिफ ने जो आपके अगेंस्ट में सूट फाइल किया है, क्लेम फाइल किया है, उसका आंसर दीजिए एंड टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। उसके डिफेंस में उसके तरफ से रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे। इसके लिए समन्स इशू किया जाता है। इफ़ एनी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स। जब उसको समन्स रिसीव हो गया डिफेंडेंट को, उसके 30 days के अंदर विद इन 30 days उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। ठीक है, तो प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो सच समन्स शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एंड एडमिट द प्लेंटिव्स क्लेम। जिस टाइम में प्लेंटिव अपना सूट फाइल कर रहा था, ठीक है, कोर्ट में, तब डिफेंडेंट प्रेजेंट था वहाँ पे और वो प्लेंटिव का क्लेम्स को एडमिट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोवाइजो कहता है कि उसको समन्स इशू करने के रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोर्ट उसको नहीं करेगा। नो सच समन शैल बी इशूड व्हेन डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एंड एडमिटेड द प्लेंटिव्स क्लेम। ओके, तो इस तरह का प्रोवाइजो कहता है। अगेन सेकंड प्रोवाइजो कहता है ऑर्डर 5 रूल 1 का, provided further that where the defendant fails to file the return statement within the said period of 30 days, he shall be allowed
शैल का यूज़ किया है, मैंडेटरी प्रोविजन ही। शैल बी अलाउड, कोर्ट अलाउड करेगी टू फाइल द सेम ऑन अदर डेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स। पहले 30 days का टाइम देगी, उसमें भी अगर उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है तो फिर अगेन कोर्ट उसको 90 days का टाइम प्रोवाइड करेगी कि आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए। ठीक है, तो ये सब कहता है ऑर्डर 5 का रूल 1 प्रोवाइजो। ठीक है, अभी देखते हैं ऑर्डर 5 रूल 2 क्या कहता है। अ डिफेंडेंट टू हुम अ समन्स हैज़ बीन इशूड अंडर सब रूल 1 मे अपीयर इन पर्सन। जब डिफेंडेंट को समन्स रिसीव हो जाता है तो इशूड कर होता है तो उसने मे अपीयर, वो हो सकता है, अपीयर हो सकता है कैसे, या फिर इन पर्सन और बाय प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस relating to the suit or by a pleader accompanied by some person able to answer all such questions। तो 3 उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है डिफेंडेंट को। जब समन्स इशू होता है तो वो किस तरह अपेयर हो सकता है, खुद अपेयर हो सकता है, बाय प्लीडर के थ्रू अपेयर हो सकता है, मतलब प्लीडर को अपॉइंट करेगा जो कि उसके जो प्लेंटिफ ने दावा दाखिल किया उसको सारे आंसर दे सके उसके बिहाफ में, या फिर प्लीडर के साथ में किसी और पर्सन को भेज सकता है जो कि आंसर कर सकता है जो भी पूछे जाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। ओके, ऑर्डर 5 रूल 3 कहता है एवरी सच समन्स शैल बी साइन बाय द जज। तो जो भी समन्स इशू होगा वो साइन होगा जज के थ्रू, और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट एंड शैल बी सील विद द सील ऑफ द कोर्ट। तो ये सब समन्स कैसा होगा इस बारे में बताता है ऑर्डर 5 का रूल 3। बस इतना ही कहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो ऑर्डर 5 विथ सेक्शन 27। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।